हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के अंतर्गत अध्याय जीव विज्ञान का अध्याय 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं, इस अध्याय में अभी हम स्टडी कर रहे हैं मुनेरा जगत में जो रखे गए जीवाणु हैं उनके बारे में, मुनेरा जगत में जो रखे गए जीवाणु हैं उनके बारे में, और माइकोप्लाज्मा के बारे में, और नील हरित सवाल के बारे में, जो मुनेरा जगत में आर्य छुटेकर ने रखा था। तो आप लोगों ने अभी तक जीवाणुओं के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में, जो मुनेरा जगत में ही रखे गए हैं, जो जीवाणुओं से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटी, कुछ इनके गुण अलग होते हैं जीवाणुओं से। इसके लिए हम इनको अलग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा को। तो आज का टॉपिक होगा हमारा माइकोप्लाज्मा, जो मुनेरा जगत में रखे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि माइकोप्लाज्मा मुनेरा जगत में रखे गए हैं। तो इसकी भी जो कोशिका होगी, इनकी भी जो कोशिका होगी प्रोकैरियोटिक प्रकार की होगी, अर्थात माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें सत्य प्रकार का कोशिका में कोश केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो पहली खास बात इसका याद रखेंगे कि ये जगत मुनेरा में रखा गया है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इसके बारे में कुछ खास जानकारी दे दी तब आपको नोट कराएंगे कि माइकोप्लाज्मा इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी जीवित कोशिका है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला क्वालिटी इसका बता दें कि माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा जो है ऑक्सीजन न भी मिले तभी जीवित रह सकती है। अगला इसकी क्वालिटी बता दें आपको कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि आप लोगों ने देखा था जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई गई थी, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एब्सेंट रहती है। सिर्फ सेल वाल अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसकी खासियत आप लोग जान लीजिए कि माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहते हैं। PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स माइकोप्लाज्मा को ही कहा जाता है। और इसकी खासियत बता दें आपको कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं अस्थायी होते हैं, चल नहीं सकते हैं, स्थिर होते हैं, अचल होते हैं। आगे इसकी खासियत है, अगला कैरेक्टर है, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये अपना आकार हमेशा बदलते रहते हैं। माइकोप्लाज्मा हमेशा आकार बदलते रहते हैं, इसलिए पादप जगत का जोकर भी नहीं कहा जाता है। पादप जगत का जोकर भी माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। आगे आप जानेंगे इसके अगले कैरेक्टर को कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं जंतुओं में और पादपों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं
ये जंतुओं और पादपों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे जंतुओं में आ जाए तो मानव में एक रोग होता है जिसको कहते हैं टॉन्सिलाइसिस। नाम है रोग का टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस यह जो रोग होता है गले में होता है। जो हमारी गर्दन होती है तो जब हम जीभ के नीचे खाना को ढकेलते हैं तो अंदर गर्दन में एक जीभ की तरह संरचना होती है, अंदर से निकली होती है। इनके दोनों बीच में, दोनों किनारों में देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये जीभ की तरह जो संरचना दिख रही है, इसके दोनों किनारों में जो गैप होता है, खाली स्थान होता है, जिसके द्वारा भोजन अंदर जाता है, आमाशय में प्रवेश करता है, आहार नाल में। तो याद रखेंगे इसको टॉन्सिल्स बोला जाता है। टॉन्सिल्स बोला जाता है। एक को टॉन्सिल बोला जाता है, दोनों को टॉन्सिल्स बोला जाता है। ये जो टॉन्सिल्स होते हैं माइकोप्लाज्मा के कारण फूल जाते हैं, इनमें इन्फेक्शन होता है और ये टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। और भोजन जैसे ही हम अंदर करते हैं, भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जब भोजन अंदर जाता है तो उसमें रुकावट पैदा होती है इनके इन्फेक्शन होने के, फूलने के बाद से। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो लगता है कि गले में कुछ रुका हुआ, अड़का हुआ है। इसका मतलब है कि आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है। किसके कारण? तो टॉन्सिल्स के फूलने के कारण, उनमें इन्फेक्शन के कारण। ये इन्फेक्शन होता है माइकोप्लाज्मा के कारण। और भी रोग होते हैं। जंतुओं के जननांगों में शोथ हो जाता है, सूजन हो जाता है इन्हीं के कारण। और प्लूरोनिमोनिया भी माइकोप्लाज्मा के कारण ही होता है। पादपों में बात किया जाए, पादपों में रोगों की बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा के कारण पादपों में जो रोग होते हैं उन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजॉल। जो ब्रिंजॉल होते हैं उनमें जो पत्तियां होती है ब्रिंजॉल के, बैगन के, वो छोटी छोटी हो जाती हैं जस्ट माइकोप्लाज्मा के कारण। और सेडल स्पाइक है, प्लांट्स में दूसरा रोग है सेडल स्पाइक है। आपको इसके बारे में और जानकारी दे दें कि माइकोप्लाज्मा में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, माइकोप्लाज्मा में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह द्विरज्जुकी डीएनए होता है, द्विरज्जुकी नग्न डीएनए होता है। क्योंकि आपको पता है कि इसके बाहर आवरण नहीं पाया जाता है। तो इसका जो डीएनए होता है द्विरज्जुकी नग्न डीएनए होता है, जो वृत्ताकार होता है, गोलाकार होता है। और इसके बारे में जानेंगे कि यह जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, यदि पेनिसिलिन के साथ इनको रखा जाए तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है। यदि पेनिसिलिन को इसमें रखा जाए, मतलब कह सकते हैं कि पेनिसिलिन के प्रति ये माइकोप्लाज्मा प्रतिरोध होते हैं, मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरे प्रतिजैविक हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ये जो प्रतिजैविक होते हैं ये माइकोप्लाज्मा को प्रभावित करते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। लेकिन पेनिसिलिन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे इनमें जनन की बात कर दिया जाए तो इनमें सत्य लैंगिक जनन का अभाव होता है, सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, अर्थात कर सकते हैं लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लेकिन इनमें जनन जो होता है अलैंगिक प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है? तो अलैंगिक जनन में होता है स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं विखंडन विधि और मुकुलन विधि। तो विखंडन और मुकुलन द्वारा इनमें जनन की क्रियाएं होती हैं। तो ये रहा माइकोप्लाज्मा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में आप अब नोट कर लेंगे। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, इसके कैरेक्टर्स हैं, इनको याद करते रहिएगा। आपको हम बता दिए हैं और इसके बारे में आप नोट करेंगे। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत में ही
रखा गया है, रखा गया है। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत में ही रखा गया है, इसलिए ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवाणु की तरह भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। जबकि जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई गई थी, इसलिए इनको जीवाणुओं से अलग रखा गया है। आपको पता है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई गई थी, तो ये जीवाणुओं की तरह ही हैं, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है, नहीं पाई जाती हैं। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत में ही रखा गया, इसलिए ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनके प्रमुख लक्षण निम्न हैं, इनके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। प्रमुख लक्षण निम्न हैं। पहला इसका कैरेक्टर्स है स्टूडेंट्स कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ, इसका पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, तो पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता है, अर्थात इनका कैरेक्टर किसके अनुसार मिल रहा है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जा रहा है। दूसरा कैरेक्टर है इसका, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी जीवित कोशिका है, कैरेक्टर बहुत इसके इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, कोशिका है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा ही है। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टूडेंट्स कि यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, यह बिना
ऑक्सीजन के भी बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग नोट करेंगे। हम सबके बारे में आपको बता रखे हैं, बस आप लोग नोट करते जाएंगे। हमने ये भी बताया इसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में, कि यह अपना आकार बदलते रहते हैं, इस कारण इन्हें पादप जगत का जोकर कहते हैं। लिख लेंगे, ये अपना आकार बदलते रहते हैं, इस कारण इन्हें पादप जगत का जोकर कहते हैं। पादप जगत का जोकर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये अपना आकार बदलते रहते हैं, बदलने में सक्षम होते हैं, इस कारण इन्हें पादप जगत का जोकर कहते हैं। आगे इसके बारे में जानेंगे कि पांचवा इसका कैरेक्टर, स्टूडेंट्स, कि अचल होते हैं, ये अचल होते हैं। माइकोप्लाज्मा अचल होते हैं, चलने वाले नहीं होते हैं, अचल होते हैं तथा इनकी कोशिका कला कोशिका भित्ति तो पाई नहीं जाती है, तो कोशिका कला ही पाई जाती है। कोशिका कला प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि माइकोप्लाज्मा अचल होते हैं, चलने में सक्षम नहीं होते हैं, तथा इनकी कोशिका कला साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आगे इसमें आप लोग नोट करेंगे अगला कैरेक्टर कि इनका आनुवांशिक पदार्थ, छठवां है, इनका आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जु की नग्न गोलाकार डीएनए होता है। इनका आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जु की नग्न गोलाकार डीएनए है, डीएनए होता है। तो इसका आनुवांशिक पदार्थ आप लोगों ने देखा क्या है? द्विरज्जु की नग्न और गोलाकार है, स्फेरिकल टाइप, अर्थात कर सकते वृत्ताकार है। आगे इसका कैरेक्टर लिखेंगे, इसमें जनन किस प्रकार का होता है? इसका सातवां कैरेक्टर है, इनमें जो जनन होता है
इनमें जनन अर्थात अपनी अगली संतान को कैसे बनाते हैं, तो इनमें जनन अलैंगिक प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रकार का होता है, जो मुकुलन एवं विखंडन विधि द्वारा पूर्ण होता है या होता है। इनमें जनन अलैंगिक प्रकार का होता है जो मुकुलन एवं विखंडन विधि द्वारा होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, तो आप लोगों ने यहाँ देखा इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अगला कैरेक्टर लिखेंगे 8वां, इनके द्वारा कुछ रोग भी होते हैं, याद रखेंगे इनके द्वारा कुछ रोग भी उत्पन्न होते हैं माइकोप्लाज्मा के द्वारा। लिख लेंगे माइकोप्लाज्मा द्वारा जंतुओं में निम्न रोग होते हैं, निम्न प्रकार के रोग होते हैं पहला है टॉन्सिलाइटिस, बी है टॉन्सिलाइटिस, बी है जंतुओं के जननांगों में शोथ, जंतुओं के जननांगों में शोथ, शोथ मतलब सूजन, यहाँ शोथ शब्द का अर्थ है सूजन। और तीसरा है प्लूरोनिमोनिया, ETC। जबकि पादपों में, ये जंतुओं में है, पादपों में रोग है स्टूडेंट्स, रोग पहला है पादपों में रोग जिसको कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल और सेडल स्पाइक, सेडल डी है, सेडल
स्पाइक ETC। तो ये जो रोग हो रहे हैं स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा द्वारा जंतुओं में निम्न प्रकार के रोग होते हैं। टॉन्सिलाइटिस बता रखे, गले में इन्फेक्शन, जंतुओं के जननांगों में सूजन, शोथ, प्लूरोनिमोनिया इत्यादि। पादपों में जो रोग होते हैं, लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजॉल और सेडल स्पाइक, ये रोग हैं। याद रखेंगे एक और मुख्य कैरेक्टर इस माइकोप्लाज्मा का आप लोग नोट कर लेंगे, इसको मिटा दे। 9वां कैरेक्टर है इसका 9वां कैरेक्टर आप लोग नोट कर लेंगे। हमने आपको बताया कि यदि इसको पेनिसिलिन में रखा जाएगा तो ये पेनिसिलिन के प्रति क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हैं कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन एवं क्लोरमफेनिकोल के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। अर्थात कह सकते हैं, ये टेट्रासाइक्लिन एवं क्लोरमफेनिकोल द्वारा प्रतिजैविक द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन टेट्रासाइक्लिन एवं क्लोरमफेनिकोल के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। अर्थात ये टेट्रासाइक्लिन एवं क्लोरमफेनिकोल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। तो ये रहा माइकोप्लाज्मा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जाम में आपके ढेर सारे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से माइकोप्लाज्मा से पूछ रहे हैं आप लोग, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1,
ये पादप जगत का जोकर क्यों कहे जाते हैं? क्यों कहे जाते हैं? पहला क्वेश्चन है ये पादप जगत का जोकर क्यों कहे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इन्हें जीवाणु से अलग क्यों रखा गया? अलग क्यों रखा गया अर्थात जीवाणु से और इनमें क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3 है इनके द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? कौन हैं? इनके द्वारा होने वाले रोग कौन कौन हैं उनके नाम लिखने हैं। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो तक वेट करिए। रहने देते हैं। धन्यवाद।